मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया, 7 वर्किंग दिनों में जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी है। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बानी ने कहा, जुडिशल कमीशन ना बने तो चौथी नशस्त में ना जाएं। मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने पर कमीशन बन सकता है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने कहा, कानून की बारादस्ती के लिए अपोजिशन जमातों के पास जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते शाहिद खान अब्बासी के पास गए और दावत दी। मुल्क में कानून का बोलबाला होना चाहिए। असद कैसर बोले, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर आएँ। 1973 के आइन पर डाका डाला गया। रही सही कसर 26वीं तरमीम ने पूरी कर दी। आइन की बारादस्ती होगी तो कोई कानून से बारातर नहीं होगा। कोशिश है मुल्क में महरूमियों को खत्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली आमद। अपोजिशन ने ऐवान को मछली बाजार बना दिया। हंगामा आराई और शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान की जानिब से शेर आया के नारे। अपोजिशन अरकान ने चोर आया के नारे लगा दिए। अपोजिशन अरकान का ऊ की आवाज निकाल कर भी एहतजाज। इजलास में अपोजिशन अरकान के बानी पीटीआई को रिहा करो के भी नारे। हुकूमती अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। सेनेट में अक़लियतों की 5 नशिस्तों के इजाफे का बिल कौमी असेंबली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सिफारिश पर बिल को मौखर किया गया। कानून शहादत 1984 में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली में पेश किया। शाज़िया मरी का पेश करदा बिल कामा कमेटी के सपोर्ट। सनफी फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने कहा, इलेक्शन कमीशन फर्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। वोटर्स के सिनफी फर्क से मुतालिक इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराए मुल्क दुश्मनी है। बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। गवादर एयरपोर्ट फाल हो चुका। चीन के ताउन से $230 बिलियन की ग्रांट से गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से बलूचिस्तान और मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान ने गाज़ा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गाज़ा की तामीर नौ के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। अल्लाह करे कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल में तब्दील हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने बैरुल मुल्क के मौजूदा 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा क़राशी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तामीर नौ के अमल को तेज़ करने और मौसर निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए एक्ट 1973 में तरमीम की मंजूरी दी गई। क्या सिंध के लोगों को पानी पर कोई हक नहीं? कराची में पानी के हसूल के लिए छीना झपटी होती है। सिंध में पानी का संगीन मसला, जमीनें बंजर हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था पाकिस्तान को 2025 में पानी की किल्लत होगी। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है। 20 साल पहले दरिया सिंध की सूरत हाल अच्छी थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हर 3 माह बाद होना होता है, मगर नहीं हो रहा। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पानी का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। किसी का हक मारना जायज़ नहीं। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फॉर्मूला तय है। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाल कर मजीद ज़मीनें सैराब करना चाहते हैं।
एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को ओहदे से हटाने का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ऑफ फरीकैन के वक्त वसाइल का ज़िया हुआ। नज़र अब्बास को जस्टिस मंसूर अली के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है। बेंचेस के इख्तियारात केस पर तौहीन अदालत केस, जस्टिस अकील अब्बासी के सख्त रिमार्क्स। कहा एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी हो गई, बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। केस मुकर्रर ना होना अगर गलती थी तो अब कैसे पता चला? असल गलती यह थी कि मुझे बेंच में शामिल किया गया। पहले शोर डाला हुआ था। टैक्स से केस पे कौन सी आनी तरमीम का जायजा लेना था जो मुकदमा ही वापस हो गया। रजिस्ट्रार ने कहा यह देखना था कौन से मुकदमात मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त रिमार्क्स दिए, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही वापस ले लिया जाए। केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। रजिस्ट्रार को जस्टिस मंसूर ने मुखातिब करते हुए कहा, ऑर्डर में हमने बता दिया था कि केस किस बेंच में लगना है। कमेटी चलते हुए केसेस वापस दे लेगी तो अदलिया की आजादी तो खत्म होगी। केस बेंच में आ गया तो क्या कमेटी का काम खत्म समझे? बेंचेस इख्तियारात का केस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक बेंच की तमाम हफ्ते की कॉज लिस्ट को बगैर किसी ऑर्डर के तब्दील किया गया। ऐसी हुक्म अदूली तौहीनी अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर आवाम का एतमाद कम करती है। अदालत की जानिब से 16 जनवरी को पास किए गए ऑर्डर पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारे गाजी बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। तमाम शोहदा और गाजियों पर फख्र है। बाज़ औक़ात केपी का दीगर सूबों से मुवाजना किया जाता है। कच्चे के डाकुओं और हम में फ़र्क है। 1250 किलोमीटर तवील बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। बॉर्डर ऐसे खित्ते के साथ है जहाँ दहाइयों से जंग जारी है। ट्रेनिंग स्कूल को बेहतरीन बनाएंगे। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, जल्द आकर मुकाबला करूँगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अपनी नौइयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब से ज़ायद मुख्तस आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 55 साल तक पंजाब के रिहायशी मर्द व ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और स्पेशल अफराद कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मोग और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। पंजाब हुकूमत का रवामा धुएं से पाक 27 इलेक्ट्रिक बसें शमसी तवानाई से लाहौर में चलाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में तरक्याती स्कीमों के 7वें इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें चलाने की हिदायत। पंजाबी मुस्तहिकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। खबरदार होशियार, पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त, नकल हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माने या दोनों होंगे। पतंग बनाने वाला 7 साल जेल में गुजारेगा। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इकदाम। साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इकदाम मनसूख कर दिए गए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को मुआफी देने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने का हुक्म।
ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। पेरिस माहौलियाती माहदे से अलहदगी, इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिए गए। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार, बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में रात से वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। 8 मुकाम कंडल शाही जोरा में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी। केल से ग्रेस वैली ताओबर्ड तक शाहराह नीलम बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ और खूबरू अदाकारा सिरहा असगर के यहाँ बेटी की आमद। सिरहा असगर ने नन्ही परी की पैदाइश तक के खूबसूरत और यादगार लम्हात की झलकियों पर मबनी एक वीडियो शेयर कर दी। अदाकारा सिरहा असगर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बिलाखिर मेरी नन्ही परी घर आ गई।